हेलो दोस्तों और सभी पेरेंट्स। आज के इस हाई एनर्जी एक्सप्लेनर में बात होगी एक ऐसी स्ट्रीम की जिसने अक्सर सबको सबसे ज्यादा टेंशन दी हुई है, कॉमर्स। 10वीं के बाद अक्सर समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। आज सारे फंडे क्लियर किए जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए कॉमर्स की असली ताकत को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस मिथ को पकड़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट ही कॉमर्स लेता है। सच या झूठ? क्या कॉमर्स का मतलब सिर्फ एक डेस्क पर बैठकर अकाउंटेंट बनना और फाइलें चेक करना है? ये एक बहुत ही खतरनाक कंफ्यूजन है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। लगता है साइंस नहीं ली तो सारे रास्ते बंद। आज इस सोच को पूरी तरह बदलेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पुरानी सोच क्या थी? यही कि सिर्फ ऑफिस की बोरिंग जॉब मिलेगी और कोई स्कोप नहीं है। पर नई रियलिटी देखिए, शार्क टैंक जैसे शोज ने दिखा दिया है कि आज का टाइम करोड़ों के स्टार्टअप्स और हाई इनकम एंटरप्रेन्योर्स का है। आज का असल रॉकस्टार वही है जिसे बिजनेस समझ आता है। तो आखिर कॉमर्स है क्या? ये सिर्फ थियोरी रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। अगर नंबर्स से प्यार है, बिजनेस कैसे काम करता है ये जानना है, और पैसों का सिस्टम कैसे चलता है इसमें इंटरेस्ट है, तो ये रास्ता एकदम परफेक्ट है। ये स्ट्रीम सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है। अब जल्दी से देखते हैं इसके कोर सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ये समझाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है और एक छोटी कंपनी ग्लोबल कैसे बनती है। साथ में मैथ्स और कंप्यूटर का कॉम्बो मिल जाए तो नॉलेज और भी सॉलिड हो जाती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन को निखारती है। सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल। सेक्शन 1, डिग्री और उनका असली मतलब। 12वीं के बाद आखिर कौन सा रास्ता कहाँ जाता है? डिग्रियों के नाम तो सुन लिए, पर उनका इम्पैक्ट क्या है? चलिए देखते हैं। ये हैं सबसे पॉपुलर रास्ते। बीकॉम फाइनेंस और टैक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करता है, पर बीबीए पर नजर डालिए, ये सीधा मैनेजमेंट और लीडरशिप की तरफ ले जाता है, यानी आगे चलकर सीईओ या फाउंडर बनने का रास्ता। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये मार्केट पॉलिसीज और सीधे यूपीएससी जैसे बड़े टारगेट्स के लिए फाउंडेशन सेट करता है। Now, what's really interesting about this slide is कि ये फाइनेंस की दुनिया के असली हैवीवेट्स हैं। सीए जो किसी भी कंपनी के टैक्स और ऑडिट का बॉस है, सीएस जो कंपनी को लीगल टेंशन से बचाता है, और सीएमए जो कॉस्ट बचाता है और स्ट्रैटेजी बनाता है। इन कोर्सेज को करने के बाद मार्केट वैल्यू और इनकम दोनों आसमान छूते हैं। ट्रेडिशनल रोल्स तो समझ आ गए, लेकिन गेम यहीं खत्म नहीं होता। चलिए मॉडर्न कॉमर्स करियर की बात करते हैं। आज के डिजिटल और फास्ट पेस्ड दौर में कुछ इतने एक्साइटिंग ऑप्शंस हैं जहां ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और डेटा एनालिटिक्स, ये हैं न्यू एज ऑप्शंस। आज का फाइनेंस सिर्फ फाइलों में बंद नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट्स में खेला जा रहा है। ट्रेंड्स को समझना और डेटा का यूज करना ही आज के टाइम की सबसे बड़ी सुपर पावर है। एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊं? कॉमर्स की नॉलेज के साथ अगर कंप्यूटर स्किल्स को जोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा पावरफुल कॉम्बो बनता है जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। आज का फाइनेंस पूरी तरह से टेक ड्रिवन है। डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर की समझ रखने वाले इंडस्ट्री में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। जॉब्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी कमाल की है। अगर सेफ और स्टेबल करियर चाहिए तो बैंकिंग, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी सरकारी नौकरियां मौजूद हैं, जहां इकोनॉमी का बैकग्राउंड बहुत काम आता है। और अगर फास्ट लाइफ चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर बनने का रास्ता एकदम खुला है। और अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर, अपना खुद का बिजनेस। ऑनलाइन स्टोर शुरू करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या फैमिली बिजनेस को बड़ा करना हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स प्रॉफिट और बैलेंस शीट पहले से समझते हैं। इसीलिए वो जॉब सीकर नहीं बल्कि सीधे जॉब क्रिएटर बनते हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है, जहां पैसा है वहां कॉमर्स है। बिल्कुल सच बात है। चाहे छोटी दुकान हो या मल्टीनेशनल कंपनी, हर किसी को फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट तो चाहिए ही। पैसा मैनेज करना सबकी जरूरत है, इसलिए इसका स्कोप कभी भी कम नहीं होने वाला। ये एवरग्रीन है। सेक्शन 2, सफलता का रहस्य। करियर के इतने रास्ते तो देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं कि इस फील्ड में टॉप पर कैसे पहुंचना है और कौन सी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। कुछ कॉमन गलतियों से हमेशा बचना है। साइंस मुश्किल थी इसलिए कॉमर्स ले ली, ये माइंडसेट बहुत कमजोर है। बिना सोचे मैथ्स से भागना भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ डिग्री के कागज पर डिपेंड रहना। अगर रियल स्किल्स डेवलप नहीं की तो डिग्री किसी काम नहीं आएगी। तो फिर एक्शन स्टेप्स क्या है? इसे नोट कर लीजिए। एक्सेल और टैली के मास्टर बनिए।
इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जीएसटी को गहराई से समझना बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स जरूर करनी है। असल कॉर्पोरेट दुनिया कैसे काम करती है ये वहीं जाके समझ आएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इस पूरे एक्सप्लेनर की समरी यही है कि कॉमर्स सिर्फ अकाउंटिंग तक सीमित नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब्स और खुद का स्टार्टअप, सब कुछ इसमें शामिल है। बस बेसिक नॉलेज के साथ आज की मॉडर्न स्किल्स का तड़का लगाना बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, साइंस मशीन चलाती है, लेकिन कॉमर्स दुनिया का पैसा चलाता है। ये कोट बिल्कुल सिरा है। अगर माइंडसेट प्रैक्टिकल है और बिजनेस की समझ है तो सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देख लीजिए, फाइनेंस और बिजनेस वालों का ही दबदबा है। तो इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा बिजनेस लीडर साइंस बैकग्राउंड से होगा या फिर कॉमर्स से? अपनी काबिलियत को पहचानिए, स्किल्स पर काम कीजिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।